तेज में गाता रफ्तार, उसे सुन के हुआ मैं तैयार, अब तेजी से मैं गाऊं देखो सबको सुनाओ देख मेरी रफ्तार। सो कैसे सारे स्वागत है आपका मेरे सर यार के मैं नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे फीस की। आप अक्सर सुनते हैं कि ये कॉलेज की फीस इतनी, ये कॉलेज की फीस इतनी है। मैं आपको ना एक अप्रोक्सीमेशन दूंगा और बेसिकली ये टॉप 20 स्कूल्स की है। मतलब अगर आप ये टॉप 20 स्कूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि IIMs की हम बात करते हैं, IIM ABC हो गए, ब्लैक की हम कह सकते हैं, और उसमें ही कुछ टिस वगैरह टिस के कॉलेजेस आ गए, एक्सेल राई आ गया, NMIMS आ गया। तो ऐसे अच्छे अच्छे जो भी सिम्बासिस आ गया। तो ये जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं इनकी फीस कितनी होती है, मतलब लोग अक्सर मेरे को मैसेज में करते हैं कि बताओ आपके कॉलेज की फीस कितनी है। तो देखो मैं आपको एक रेंज समझा देता हूँ। देखो इन जनरली जो भी अच्छे अच्छे 20 स्कूल्स होते हैं उनकी फीस होती है बिटवीन 20 to 25 lakhs। ठीक है जी, ये एक रफ फिगर मान के चलो। ठीक है, अगर आप MBA करने जा रहे हो एक अच्छे स्कूल से। हाँ, ऐसे भी स्कूल्स हैं, ऐसे भी 20 स्कूल्स, वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल्स हैं, जैसे कि FMS दिल्ली या फिर कुछ अच्छे अच्छे IITs या फिर टिस, जिनकी फीस बहुत कम होती है। ठीक है जी, पर उसके लिए उतने कंपटीशन भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अलग कंपटीशन होता है। जो उनकी कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कम फीस में ही अपनी MBA करें, तो वो सारे FMS की तरफ दौड़ रहे होते हैं, IIT की तरफ या फिर टिस की तरफ। तो वो चीज़ वो चीज़ अलग है। पर उसके अलावा सारे दौड़ते हैं IIMs के लिए, NMIMS के लिए और सिम्बोसिस के लिए एंड एक्सेल राई के लिए, ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए। एंड इनकी फीस 20 से 25 के बीच में होती है। अब बात करते हैं कि इसमें हॉस्टल की फीस इंक्लूड होती है या नहीं, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। पर आप मिनिमम मान के चलो कि अगर आप कोई अच्छी कॉलेज में जा रहे हो तो आपके पास 20 लाख रुपए होना चाहिए। नहीं है तो मैंने एक सर्वे किया था अपने कॉलेज में एंड उससे मुझे क्या पता चला है। ठीक है, और ये सर्वे में ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा लोग काउंटेड नहीं थे, पर एक सर्वे मैंने किया था, मैं फिगर्स भी दिखा दूँगा कभी। एंड उसमें मैंने पूछा था कि लोग जनरली किस तरीके से फीस पे करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 33% लोगों ने कहा था कि हमारे मतलब हम पूरी फीस की पेमेंट खुद से करेंगे, मतलब चाहे पेरेंट्स के करके या खुद से। तो मतलब घर से ही सीधा 20 लाख रुपए या 20-25 लाख रुपए जो भी फीस है हम खुद से ही करेंगे फुल पेमेंट। और 33% ने कहा था कि हम पूरे 20-25 जो भी फीस है हम पूरी की पूरी लोन पे करेंगे। अब हाँ, अब आप बोलते हो कि अब आप ऐसे भी टॉप 20 या टॉप 30 कॉलेज में जाते हो जो जिनकी फीस भी ऑब्वियसली अच्छी खासी होती है, तो आपको उसके लिए पूरा लोन मिल जाता है। पर 7.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोन लेते हो किसी बैंक से तो आपको कोलेटर रखना पड़ता है। कोलेटर क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। 7.5 लाख तक अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखनी नहीं पड़ती है। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मैंने लोन किस तरह दिए। तो मैंने भी ये जो थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है 33% कैटेगरी, जिसमें वो आधी फीस अराउंड आधी कुछ फीस का पार्ट दे विल पे थ्रू कि घर से, एंड कुछ फीस का पार्ट दे विल पे थ्रू लोन। और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई कोलेटर नहीं देना पड़ता है। कोई घर या कोई प्लॉट या कोई ज़मीन जायदाद कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ता। 7.5 लाख रुपए आप डायरेक्टली बैंक से ले सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कि बैंक उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आपको 3,75,000 इस साल मिलता है, 3,75,000 अगले बार, जब जिस हिसाब से आपको फीस देनी पड़ती है उस हिसाब से ही बैंक आपको ये चीज़ें देता है। तो क्या 20 लाख में MBA करनी वर्थ है? अगर आप टॉप 20 स्कूल से कर रहे हो, जैसे कि वैसे मैं कर रहा हूँ NMIMS, ये वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल है। मतलब सपना होता है हमारे जैसे लोगों का। मतलब हम कोई ऐसे बंदे नहीं है कि कोई IITs NIT से नहीं पढ़े हैं हम। ठीक है जी, हम नॉर्मल BTech अपने नॉर्मल कॉलेज से किया, नॉर्मल जॉब चल रही थी अपनी, थोड़ी मेहनत की और हमें अच्छा कॉलेज मिल गया। आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है कॉलेज, बस उसके लिए मेहनत करने की बात है। एंड एक बार आपने मेहनत कर ली है, अब मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि फीस का कैसे जुगाड़ होगा। फीस का जुगाड़ हो जाता है। प्राइवेट अगर आपको लगता है, वैसे तो सरकारी बैंक बहुत बढ़िया होते हैं, फीस उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फिजिबल होते हैं सरकारी बैंकों के। पर द थिंग इज़ कि कभी कभी कुछ कॉलेज की डेडलाइंस होती हैं कि आपको विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स आप पैसे जमा कराने हैं। तो अगर सरकारी बैंक के थ्रू जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वो आपको आपकी डेडलाइन में पैसे दे सकें। तो द थिंग इज़ कि उस वक्त के लिए आपको ही बाहर से उठा लो, या फिर ट्राई नॉकिंग
प्राइवेट बैंक स्टोर, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऐसा बैंक हो सरकारी जिसने हफ्ते या 1.5 हफ्ते में एक एजुकेशन लोन पास कर दिया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप जब जाते हैं, एक वेबसाइट है एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरने पड़ते हैं, बहुत सारी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। मेरे केस में भी मुझे 1-1.5 हफ्ते में के बीच में लोन नहीं मिला था। इट टुक टाइम। मैं सरकारी बैंक से लोन लिए एंड नाम नहीं लेता मैं, ऐसे किसी बैंक को डीफेम क्यों करना है, क्योंकि लोन ले रखा ना मैंने इसलिए तो डीफेम तो नहीं करूँगा मैं किसी सरकारी बैंक से, पर हाँ सरकारी बैंक डू टेक टाइम, ठीक है जी। एंड सरकारी बैंक का मेरा मतलब है कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक है, जैसे बहुत सारे सरकारी बैंक हैं। इन सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक से कम होते हैं, अराउंड कम से कम 1 से 2% का फ़र्क आया था। और ये 1-2% अभी फील नहीं होता, पर बाद में फील होने लग जाता है कि कितना होता है। तो अगर आपके, क्योंकि आपने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को भी पहले से बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आगे जाके अगर आपका हो जाता है, एग्जाम्पल अहमदाबाद में हो जाता है, एग्जाम्पल NMIMS में हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये फीस कहाँ से आएगी। ये आपके बैक ऑफ द माइंड पहले से ही चलती रहनी ये चीज़ें चाहिए। जैसे जैसे आपके पेपर क्लियर होते जाते हैं, आप ये समझ लो कि अगर कोई एक कॉलेज है, ये कॉलेज है एंड ये आप खड़े हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे दरवाजे जो आपको खोलने पड़ते हैं, और जो आखिरी दरवाज़ा होता है वो होता है उसकी फीस अदा करने का, करेक्ट। क्योंकि आप उससे एक तरह की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई साहब हम आपके कॉलेज में आना चाहते हैं। पहला दरवाज़ा होता है कि कि मैंने आपके जैसे मान लो कि आप एग्जाम्पल NMIMS में आ रहे हो, ठीक है जी, तो पहले NMAT आप क्लियर करते हो, एक ऐसे राइटिंग SOP होती है वो क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हो, एंड उसके बाद आपकी जो रैंकिंग आती है, ठीक है, एंड उसके बाद फीस देते हो, और ऐसे ऐसे करके सारे दरवाजे खुलते हैं। तो यही है कि सबकी फीस 20 से 25 लाख होती है। ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी कुछ फीस 1 से 2 लाख भी है। IIFT भी एक वन ऑफ द कॉलेजेस है जिसकी फ़ीस बहुत कम होती है, टिस की बहुत कम होती है। तो ये आप पे है कि आप क्या सोच रहे हो MBA करने के लिए। और पर ये अगर आप जा रहे हो टॉप 30 में, तो आप ये भी एक एश्योरिटी लेकर चल सकते हो कि आपकी जो ROI है, रिटर्न, वो आपको बहुत जल्दी, मतलब अगर आप लोन लेते भी हो, अगर बाई चांस आप 20-25 लाख का लोन लेते भी हो, तो आप बिना डरे आप वो लोन चुका पाओगे। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 या 2.5 साल में ईजिली चुका दोगे, ईजिली, ठीक है जी। एंड क्योंकि आप बड़े कॉलेज में जा रहे हो, इसका मतलब है कि वो कॉलेज बड़ा है, क्योंकि उसका बेसिकली हर बंदा क्या देखता है सबसे पहले कॉलेज में, एवरेज पैकेज। वो कॉलेज का अच्छा है तो वो जाता है उस कॉलेज में। तो यही है सारी बात। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक है जी, शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। एंड फीस का सोच के चलो, एंड देन कॉलेज डिसाइड करो, एंड तब सब कुछ हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नमस्ते।